प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वीडियो में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से किन्हीं भी दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस पर डिस्कस किया था। आज एचसीएफ निकालने की हम एक और विधि पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि की सहायता से किस प्रकार हम किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, इसे समझने के लिए पहले आइए कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम एक संख्या हमारे पास में है 5, अगर हम 5 को 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास में आता है 2 दूनी 4 और एक आ गया ये। तो अगर हम 5 को 2 से विभाजित करते हैं या कोई और संख्या ले लीजिए, इसमें तो 2 रिपीट हो गया तो इसे समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास में एक संख्या है 11। 11 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो 2 पंजे 10, कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर बचा। तो अब आप समझिए इसमें नई नई चीजें क्या आई। एक तो आ गया हमारे पास में 5, एक आ गया हमारे पास में 2, एक आ गया हमारे पास में 11 और एक आ गया है 1। तो मैथमेटिक्स में ये जो 4 सर्कल मैंने आपको करके दिखाए हैं, इन 4 सर्कल्स के अलग अलग नाम हैं। ये क्या क्या नाम है, आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो ये ब्रैकेट के या ये इस वाली फिगर के अंदर आता है इसको कहते हैं भाज्य। जिससे हम भाग करते हैं उसका नाम होता है भाजक। जो भाग करने के बाद में जो वैल्यू ऊपर आती है इसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है इसको कहते हैं हम शेषफल। जरा हम 11 को समझने का प्रयास करते हैं कि 11 बराबर, देखो क्या क्या है। 11 बराबर हमने क्या किया, 2 को 5 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो वैल्यू आ गई 11। अब आइए इसको समझिए। यहाँ पर जो 11 है वह है भाज्य, यानी जिसको हम भाग कर रहे हैं। ये जो 2 है इसका नाम है भाजक, गुना ये जो 5 निकल कर आया है इसका नाम है भागफल, और जो ये 1 निकल कर आया है इसका नाम होता है शेषफल। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए इसको इंग्लिश में सीखने का प्रयास करते हैं। ये जो भाजक होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये जो भाजक होता है इसको बोलते हैं डिविजर। ये जो भागफल होता है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो शेषफल होता है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए अब कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम किसी भी संख्या p को a से भाग करते हैं और हमारे पास जो भागफल है वह q बचता है और रिमाइंडर r बचता है, तो ये जो r बचता है इसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि r का जो मान है, ध्यान से समझिएगा, r का जो मान है जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, जिस संख्या से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, उससे तो छोटा आएगा हमेशा। और किसके बराबर आ सकता है? 0 के बराबर आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने किससे भाग किया है? a से। तो किससे छोटा आएगा? हमेशा 1 से छोटा आएगा। और किससे बड़ा आएगा? 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। अगर हम इस एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करें, जो 1 है, देखो 1 जो 1 है वो किससे छोटा आया? 2 से छोटा आया है। और यहाँ जो 1 है वह भी किससे छोटा आया? 2 से छोटा आया है। तो ये संख्या क्या क्या आ सकती है? 0 आ सकती है और 1 आ सकती है। कभी भी ये संख्या 2 के बराबर नहीं आएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आपकी आ गई होगी। आइए अब हम यूक्लिड विभाजन विधि से किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन विधि की सहायता से 196 व 3822 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे यूक्लिड विभाजन विधि से पूछा है तो आपको इसी मेथड से करना है।
इससे पहले जो विधि थी वह थी प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, आपको उस विधि से नहीं करना है। अब हमारे पास में दो संख्याएं हैं, एक तो है 196 और दूसरी है 3822। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक संख्या इनमें छोटी होगी और एक संख्या हमें बड़ी मिलेगी। तो देखो ये है बड़ी संख्या और यह है छोटी संख्या। अब ध्यान दो, आपने डिवीजन में किन्हीं भी दो संख्याओं को भाग जब हम करते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया होगा। तो हम भी क्या काम करेंगे, हमारे पास में बड़ी संख्या है कौन सी, 3822। तो 3822 को 196 से हम भाग करेंगे। जब हम 196 की 3822 को भाग करेंगे तो हमारे पास कितने बार चलेगा, पहले 382 में चलाओ तो 382 में चल गया एक बार, 196। मेरे पास समझ में आ गई होगी। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से इससे घटाएंगे। जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 2 में से तो 6 जाते नहीं, हासिल इधर से लेंगे, यहाँ देंगे 12 में से 6 गए 6। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। वही सिंपल भाग है इसमें, और कुछ नहीं। अब यहाँ कितने बच गए, 7 बच गए। 7 में से तो 9 जाते नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, एक कैरी इधर से लेंगे। कैरी का मतलब हम 10 का एक हासिल लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 में से जैसे हम 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब यहाँ कितने बच गए, तो 2 में से 1 गया 1, तो कितने बच गए, 186 बच गए। आइए जरा समझने का प्रयास करते। देखो यहाँ ये रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर का मतलब 186 वैल्यू बची है और 186 वैल्यू 196 से छोटी है। यानी हमने जो पहले डिस्कस किया था कि आर का मान या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, और बी ए से छोटा होगा। तो यहाँ ये ए है, तो 186 196 से छोटी है। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, 2 उतार लेंगे। ठीक, ये 196 है और ये 1862 है, तो लगभग 9 बार चलेगा। जैसे हम 9 की गुना इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1764। कितना आ जाएगा, 1764। रिमाइंडर बच गया हमारे पास में 98। सिंपल सा मैंने घटाया है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, कैसे एक लाइन में लिखेंगे कि 3822, जो मैंने आपको पहले लिख करके बताया था। 3822 हो जाएगा 196 गुना 19 प्लस 98। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यह मेथड हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक, देखो यहाँ तो रिमाइंडर कितना बचा है, 98 बचा है। यह मेथड हम तब तक अप्लाई करेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे, जब तक हमारे पास में ये रिमाइंडर यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 0 ना जाए। जब तक 0 नहीं आएगी तब तक हम इसको डिवाइड ही करते जाएंगे। अब क्या होगा अगली बार के डिवाइड में, अब जो हमारे पास जिस संख्या से हमने डिवाइड किया था उस संख्या को इस रिमाइंडर से डिवाइड करो, करके देखो। 196 कितना आ गया, 98। 98 टू जा कितने होते हैं, 196 होंगे। देखो रिमाइंडर बच गया 0। यानी अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 196 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 98 गुना 2 और प्लस 0। देखो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कब तक करेंगे ये, जब तक कि ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। अब क्या होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो HCF है उसका मान क्या है। ध्यान से समझिएगा, हमने 2 बार डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर भी 0 आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे पास जो HCF होगा इन दोनों संख्याओं का वो कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको रिमाइंडर का भी पता चल जाएगा। जिस संख्या से हम आखिरी बार डिवाइड करते हैं, जिसके लिए रिमाइंडर आपका कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस लास्ट संख्या से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो वही आपका HCF होगा। तो हमारा जो HCF हो गया वो हो गया 98। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बच्चों
यूक्लिड डिवीजन मेथड को समझने में बच्चों को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, इसलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखाता हूँ। उस एग्जाम्पल को समझिए। हमारे पास में दो संख्याएं हैं, एक है 420 और एक है 130। हमें इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड डिवीजन मेथड की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। पैटर्न वही है, बिल्कुल रिपीट करूंगा तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों को पहले क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है वह इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत धैर्य दे करके समझ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखो क्या कहा था, सबसे पहले मैंने कहा था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो। तो छोटी संख्या क्या है इसमें 130 और बड़ी संख्या क्या है 420। अब कितनी बार चलेगा, 13 का पार्ट पढ़ो, 13 कम 13, 13 26, 13 39, 3 बार चल गया, 390 आ गया। 420 में से अगर हम 390 को घटाएंगे तो 30 बचेगा, रिमाइंडर आ गया 30। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 420 बराबर 130 गुना 3 और प्लस 30। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में, 30 बचा है। हमें ये काम कब तक करते रहना, जब तक यहाँ जीरो नहीं हो जाती। अब हमें क्या काम करना है बहुत ध्यान से समझिए। ये जो 130 है इसको 30 से भाग करेंगे, करो। 130 को हमने 30 से भाग करी, 3 चौक 12, 4 बार चल गया। कितना बच गया रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 10। अब हमने क्या काम करा, ऐसे लिखा 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10, ठीक। अब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में, 10 बचा। हमें ये भाग तब तक करते रहना है जब तक हमारे पास में ये जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती। अब हम क्या काम करेंगे, वापस 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 3, 3 2 30, बच गया 0। तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, 10 गुना 3 प्लस 0। देखो रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 0। तो अब हमें लिखना है HCF। तो क्या बताया था मैंने, HCF होता है वह आखिरी संख्या जिससे हम संख्या को भाग करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हमने आखिरी बार किससे भाग करी, 10 से भाग करी, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो HCF कितना हो गया पहले बच्चों, 10। यही हमारा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।